हेलो दोस्तों, ईएफए लर्निंग के नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बंधन बैंक के बारे में बात करेंगे। क्वार्टर 4 के रिजल्ट आने वाले हैं और कंपनी या बैंक जिसकी भी बात करें दोस्तों, डिविडेंड का ऐलान करने वाली है। शेयर प्राइस के ट्रेंड के बारे में हम बात करेंगे और एज एन इन्वेस्टर बंधन बैंक उसके बिजनेस को लेकर कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है, कुछ रिस्क भी है जो इस बिजनेस में पिछले कुछ सालों में पैदा हुई है, उन सब चीजों पर इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप मई 8 आपको नोट करके रखना है, शनिवार का दिन है, क्योंकि उस दिन क्वार्टर 4 के रिजल्ट आएंगे। पूरे साल का जो एनुअल रिजल्ट है वो उस दिन आने वाला है। मैक्सिमम बैंक्स के रिजल्ट आ चुके हैं। आप बड़ी बैंक कोई भी ले लीजिए, एचडीएफसी बैंक का ले लीजिए, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सबके रिजल्ट आ चुके हैं। अब बंधन बैंक का रिजल्ट आ रहा है और उस दिन डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होगा। दोस्तों 2020 में बैंक्स ने डिविडेंड नहीं दिया था, जो आरबीआई ने ना किया था, तो अभी डिविडेंड कितना होगा हमको उस दिन भी पता चलेगा। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहेगी डिविडेंड को लेकर। 2019 में मुझे याद आता है 3 रुपए का डिविडेंड दिया था दोस्तों, और 2018 में 1 रुपए का। लिस्टिंग इसकी मार्च के महीने में 2018 में ही हुई है दोस्तों, तो बहुत पुराना रिकॉर्ड नहीं है इसके जो शेयर प्राइस का, लेकिन इसकी जबरदस्त लिस्टिंग हुई थी। 375 रुपीस का इसका आईपीओ का प्राइस था। ये मैं मार्च 27 2018 की बात कर रहा हूं, मतलब ऑलमोस्ट नहीं, 3 साल से ज्यादा का समय हो गया है, 3+ ईयर हो गए। और उसी दिन आप देख सकते हैं 375 से स्टॉक का प्राइस 477 तक चला गया था। ऑल टाइम हाई में आप देखें तो 700 रुपया का भी शेयर प्राइस इसने 2018 में 700 रुपया तक भी गया हुआ है। आप यहां पर 600 का भी लेवल देख सकते हैं 2019 सितंबर अक्टूबर के महीने में। लेकिन जब ये वायरस को लेकर मार्केट गिरी थी तो बंधन बैंक का भी स्टॉक प्राइस गिरा था, 200 के आसपास तक ये पहुंच गया था, जो आप यहां पर सर्कल में देख पा रहे हैं। और उसके बाद अच्छी खासी रिकवरी है, 317 रुपए के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन आईपीओ का जो प्राइस है उससे नीचे ट्रेड कर रहा है। 3 साल पहले आईपीओ आया था 375, उससे भी नीचे लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स है, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स मतलब समझ लीजिए वो इन्वेस्टर जो बिल्कुल फरवरी 2020 से पहले बंधन बैंक में इन्वेस्टेड हैं, तो उनके लिए तो अभी लॉस ही चल रहा है और डिविडेंड भी बहुत ज्यादा आया नहीं है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो देखनी चाहिए? तो दोस्तों क्वार्टर 4 का रिजल्ट है, बैंक का रिजल्ट है, तो बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ देखना नहीं है। हमको डिपॉजिट्स देखना है कि बैंक का क्या डिपॉजिट्स है, मतलब पैसे कहां से मिल रहे हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। अब उन डिपॉजिट्स का बैंक क्या करेगी? बैंक लोन देगी, तो हमको लोन्स को देखना है। नंबर 2 हम लोन्स को देखेंगे कि वो डिपॉजिट तो बैंक को मिले, फिर उन्होंने लोन दिया, कैसा लोन दिया, अच्छा खासा ग्रो हुआ कि नहीं। और दोस्तों लोन देना भी इतना मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल काम होता है कलेक्शन करना। लोन के बाद कलेक्शन कैसा हुआ है, एफिशिएंसी कैसी हुई है, ये सब चीजों को हमको देखना है। तो बहुत ही सिंपल में डेटा हम लेकर आए हैं दोस्तों। अब हम कुछ डेटा देखते हैं। देखिए ये अप्रैल का ही डेटा है। आप मार्च एंड में जो बंधन बैंक ने जो परफॉर्मेंस किया था वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहां लोन्स आप देखिए, पूरे साल में 21% लोन का ग्रोथ हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा कहा जाएगा। मतलब अप्रैल 2020 से मार्च 2021 21% का लोन का ग्रोथ हुआ है, जो कि एक अच्छा डिसेंट ग्रोथ कहा जाएगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 8% ग्रोथ है, अच्छा कहा जाएगा। डिपॉजिट्स आप देखेंगे 37% का ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10% का ग्रोथ है, तो ये भी अच्छे कुछ डेटा दिखा रहे हैं। फिर कासा डिपॉजिट, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। आप किसी भी बैंक को अगर आप देखते हैं तो कासा डिपॉजिट यहां पर ये रेशियो आप देखिए, यहां पर 43.4 है। कासा क्या होता है? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट में बैंक्स को कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, बैंक के लिए बिल्कुल समझ लीजिए मुफ्त का पैसा है। सेविंग अकाउंट में आजकल बैंक 4% 5% देती है, तो बंधन थोड़ा ज्यादा देती है, तो सेविंग अकाउंट भी सस्ता पैसा हो गया। तो वही पैसा आप देखिए लगभग, या फिर मैं कहूं 43-44% है, जो कि अच्छा खासा ग्रोथ है। आप देखिए 36.8 था मार्च में, और वहां से ये बढ़कर 42.9 हुआ, अभी 43.4 हुआ है। तो जितना ज्यादा कासा हो उतना अच्छा है। कोटक महिंद्रा बैंक का दोस्तों 60% तक कासा है, एचडीएफसी बैंक का 46-47% तक कासा है। तो कासा किसी भी बैंक का ज्यादा हो उतना अच्छा है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिल रही होगी दोस्तों। नया सीख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके आप रखिएगा। अब लास्ट में हमको क्या देखना है?
लोन के बारे में पता चला, हमको करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट के बारे में पता चला। अब कलेक्शंस आप देखिए, और यही चीज पर आपकी हमारी नजर रहनी चाहिए दोस्तों। यहां पर आपको एक चीज देखना है, असम, मैं यहां पर असम की बात मैं ए लिख देता हूं, असम को आपको यहां पर देखना है। असम में माइक्रो फाइनेंस का बिल आया है। माइक्रो फाइनेंस के बिल में क्या आया है, 2 से ज्यादा एमएफआईज लोन दे नहीं सकते हैं। अगर लोन देने के समय कोर्सिव प्रैक्टिसेस हुई या फिर जो भी बोरोवर्स हैं उनको डराया धमकाया गया तो 3 साल तक जेल भी हो सकती है। जो भी फील्ड ऑफिसर रहेगा या फिर जो ऑफिसर रहेगा उनको लोन रिपेमेंट जो होगी, जनरली क्या होता है गांवों में घर में लोन रिपेमेंट होती है, लेकिन यहां कह दिया है कि लोन रिपेमेंट जो होगी ये घरों में नहीं होगी, ग्राम पंचायत ऑफिस में या पब्लिक ऑफिस में होगी। तो ये असम के माइक्रो फाइनेंस बिल से अच्छा खासा यहां पर नेगेटिव असर पड़ सकता है, और बंधन बैंक के लिए ज्यादा पड़ सकता है क्योंकि इनका नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में बहुत बिजनेस है, पश्चिम बंगाल में है, असम में है, और बाकी के ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत ज्यादा बिजनेस है। तो ये एक चीज है, हमको इसका इंपैक्ट को देखना है दोस्तों। यहां पर आपको मई 8 को असम का इंपैक्ट पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी, और असम पर जो भी अगर कुछ पॉजिटिव बोला जाता है तो मार्केट इसको बहुत ही पॉजिटिवली इसको रिएक्ट करेगा। अब नीचे की बातें समझाते हैं दोस्तों। 96% की मार्च के महीने में कलेक्शन एफिशिएंसी रही है, जो कि मुझे लगता है अप्रैल के महीने में गिरेगी, क्योंकि ये वायरस के कारण से अचानक से आप समझ सकते हैं ब्रेक लग गया है हमारी लाइफ में। माइक्रो फाइनेंस का आप देख सकते हैं 95% की एफिशिएंसी है, नॉन माइक्रो फाइनेंस 98, तो ओवरऑल 96% की एफिशिएंसी। अब ये एफिशिएंसी कैसी रही है ये हमको देखना है, अप्रैल के महीने में देखना है। मैनेजमेंट का क्या कहना है वो हम देखेंगे, असम का क्या इंपैक्ट है वो आपको देखना है दोस्तों। तो दोस्तों 318 से ये 375 तक पहुंचे जो आईपीओ का प्राइस है, या फिर 500-600 तक पहुंचे, तो ये सब चीजों को हमको आपको देखना ही पड़ेगा। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, नया सीख के गए होंगे दोस्तों। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो नीचे दी गई लिंक से आप ओपन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।